इसराइल मुल्क के जंगलों में आग लगने के कारण वहाँ पे इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और जितनी भी कम्युनिटीज़ के लोग हैं उन्हें वहाँ पे निकाला जा रहा है। हालांकि कम और पेश 25 से ज़्यादा जो फायर फाइटर्स हैं उन्हें तैनात कर दिया गया है और लगातार मुकम्मल तौर पे वहाँ पे जो है वो आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन एकदम से इस आग ने वहाँ पे नफसी का आलम जो है वो खड़ा कर दिया है और वहाँ के जो आम शहरी हैं, जो वहाँ की कम्युनिटीज़ हैं, उनके लोगों को वहाँ से निकाला जा रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आग लगी है वहाँ के जंगलों में इसराइल मुल्क के अंदर, वहाँ पे जो फायर फाइटर्स हैं वो मुकम्मल तौर पे उस आग को बुझाने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे नेशनल इमरजेंसी भी लगा दी गई है और मुकम्मल तौर पे वहाँ पे जो है वो कई सारे रूट्स को डाइवर्ट कर दिया है और हज़ारों की आबादी पे मुश्तमिल वहाँ की जो कम्युनिटीज़ हैं उन्हें वहाँ से वेकेट करने की कोशिश की जा रही है, निकालने की कोशिश की जा रही है। हालांकि सैकड़ों ऐसे घर हैं जो वहाँ पे अब बर्बाद हो चुके हैं और कई सारे घरों के अंदर रहने वाले आम शहरी भी बर्बाद होते हुए नज़र दिखाई दे रहे हैं। कई सारे जो न्यूज़ चैनल्स हैं उनकी रिपोर्टिंग्स के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि वहाँ पे हालात में बहुत ही ज़्यादा जो है वो कशीदगी नज़र आ रही है। आग के कारण वहाँ पे जो आम शहरियों के घर हैं वो भी जलकर राख हो रहे हैं। हालांकि इतना ही नहीं बल्कि इसराइल मुल्क के उन जंगलों में आग बुझाने की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन आग बुझती हुई नज़र नहीं आ रही है। आज तीसरे दिन मुकम्मल उन जंगलों में आग की जो वो वारदात है वो साफ ज़ाहिर तरीके से सभी आम शहरियों को नज़र आ रही है। वहाँ पे लगातार जो फायर फाइटर्स हैं या चॉपर्स हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं या फिर उसके साथ साथ एयर फोर्स जो वहाँ की है वो कोशिश तो कर रही है कि हम वहाँ पे लोगों को बचाएं, लेकिन रातों रात वहाँ पे हज़ारों गाड़ियाँ जल कर राख हो चुकी हैं और वहाँ पे जो घर हैं वो जल कर बर्बाद हो चुके हैं और मुकम्मल तौर के ऊपर 163 ग्राउंड क्रूज़ 12 एयरक्राफ्ट की मदद से वहाँ पे जो है वो कोशिश तो की जा रही है, लेकिन अभी तक भी वहाँ पे जो है वो किसी तरीके से वहाँ के आम इंसान को जो है वो राहत नहीं मिल पा रही है। ये वही मुल्क है जिसने गाज़ा के मुसलमानों पे जो है वो जुल्म किया। ये वही मुल्क है जिसने मासूम से बच्चों का कत्ल किया। ये वही मुल्क है जिसने वहाँ पे आम इंसान के खून को जो है वो लहू लुहान किया और ये वही मुल्क है जिसने वहाँ पे आम इंसानों के ऊपर जुल्म किया। आज आप देख लें कि क्या हालात हैं वहाँ के मुल्क की, कि वहाँ पे जो इसराइल है उसमें काफ़ी ज़्यादा बड़े पैमाने के ऊपर तबाही का मंजर नज़र आ रहा है। आज वहाँ पे एयरक्राफ्ट्स फेल होते हुए नज़र आ रहे हैं। वहाँ पे आज जो है वो व्हीकल्स जो उनकी हैं सिक्योरिटी की वो फेल होते हुए नज़र आ रही हैं। वहाँ पे आज जो आम इंसान है, जो आम शहरी है, वो खौफ और डर के माहौल में नज़र आ रहा है। वहाँ के जंगलों में से जो वहाँ की कम्युनिटीज़ हैं उन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है। सैकड़ों घर जल कर तबाह हो गए, कई सारी गाड़ियाँ जल कर तबाह हो गई हैं, कई सारे लोगों के कारोबार जल कर तबाह हो चुके हैं। बल्कि इतना ही नहीं, उन यहूदियों के इर्द गिर्द रहने वाली आबादी में जो गाँव हैं वो भी खाकस्तर हो चुके हैं। ये हालात आज उस मुल्क के हैं। ये वही मुल्क है जो जुल्म करता था दूसरे मुल्कों के ऊपर। आज उस मुल्क के अंदर आप देख रहे हैं किस तरीके से तबाही का आलम नज़र आ रहा है। वहाँ के जंगलों में आग इस तरीके की नमूदार हुई है कि उसको बुझाने के लिए वहाँ के एयरक्राफ्ट हो, एयरफोर्स हो, वहाँ के जो सिस्टम है, सब चीज़ें हमें जो है वो धीरे धीरे फ्लॉप और फेलियर का सामना करते हुए नज़र आ रही हैं। तो हम ये महसूस करते हैं कि वहाँ के आम इंसान, वहाँ के आम शहरी को आज ये महसूस हो रहा है कि वहाँ पे जो आग लगी है, जो उन जंगलों में आग नमू हुई है, उसका कारण क्या हो सकता है वो लोग खुद ही बेहतर जानते हैं। दोस्तों, मैं आपको सिर्फ इतनी सी बात बताना चाहूँगा कि आप ये देख सकते हैं कि वहाँ पे इस आग के कारण कई सारे घरों में से लोगों को जो है वो अब निकालने की कोशिश की जा रही है, रेस्क्यू किए जा रहा है। हालांकि वहाँ के इलाकों के अंदर जो है वो रेस्क्यू का ऑपरेशन भी शुरू कर दिया है, वहाँ पे इमरजेंसी भी डिक्लेयर कर दी गई है। लेकिन इजरायली मुल्क के अंदर जो इस वक्त तनाव है या जो दहशत का माहौल है वो पूरे बर्रे सगीर में हम सब लोगों को नज़र आ रहा है। जंगल में ऐसी आग लगी कि जंगल में आग लगने के बाद मंगल भी जंगल में से भाग गया और वहाँ पे क्या हो गया जंगल में, आप देखो, आपकी नज़रों के सामने सब कुछ। आप ये समझ सकते हैं कि इस मुल्क ने क्या हुआ और क्या किया और उस मुल्क को किस तरीके की अब सज़ा देखने को मिल रही है। एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर के साथ।